Hello bachcho, let's read the question. The question says match the following graphs of ideal gas with their coordinates. Now, the key concept related to this question, that is the Boyle's law. अब Boyle's law क्या है? Boyle's law है pressure of a gas is inversely proportional to the volume when number of mole or temperature is fixed, that is at fixed or constant temperature and number of moles. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पी वी इक्वल्स के, ऐसे भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट हो गया. सो पी एंड भी अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या है, अगर पी को इंक्रीज किया जाए भी डिक्रीज हो जाएगा, या भी को इंक्रीज किया जाए तो पी डिक्रीज हो जाएगा. तो इस ग्राफ को अगर हम रिप्रेजेंट किया जाए, सो पी और भी अगर ड्रॉ किया जाए, तो इसका मतलब पी इंक्रीज होगा भी डिक्रीज होगा, ऐसा कुछ नेचर. अब ऐसा नेचर क्या होता है, दिस टाइप ऑफ ग्राफ में होता है. अगर इसमें पी अगर इंक्रीज हो जाएगा तो भी इसमें डिक्रीज हो जाएगा, अगर भी को इंक्रीज किया जाए तो पी को डिक्रीज हो जाएगा. सो ए वाला ग्राफ ही हमारा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है पी वर्सेस भी को इस प्रॉपर्टी से. सो ये कौन सा वाला ग्राफ है, क्वेश्चन ए में ग्राफ है, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, पी वर्सेस भी, दैट इज ऑप्शन 2, राइट हैंड ऑप्शन 2. और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आइसोथर्म कहते हैं. क्यों, जो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर होता है. ठीक है, अब दूसरे इक्वेशन में चला जाता है. P varies 1 by V, B directly proportional, inversely proportional to 1 by V. So इसको हम क्या कह सकते हैं, पी वी इक्वल्स के. ठीक है, और अगर हम कांस्टेंट ले तो क्या होगा, P इक्वल्स के बाई वी. ओके, प्लस 0. इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P इक्वल्स के टाइम्स 1 बाई वी प्लस 0. अब ए, इस इक्वेशन को हम y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर सकते हैं. इसमें y है p, x है हमारा 1 बाई वी, और m है हमारा k, और c है 0. c 0 मतलब c क्या है, c इंटरसेप्ट है, और m क्या है, स्लोप है. सो अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट किया जाए, ठीक है, इस ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं, p वर्सेस 1 बाई वी. अब इसका नेचर क्या है, एक कौन सा वाला ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है. स्ट्रेट लाइन का कर्व ऐसा ही तो होता है. अब इंटरसेप्ट 0 मतलब ओरिजिन से पास करेगा, ऐसे. यही तो ग्राफ है पी वर्सेस 1 बाई वी का. यही तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है अगर ओरिजिन से पास होता है. तो यही ग्राफ है. अब ए वाला ग्राफ कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है. बी इक्वल्स क्या होगा, पी वर्सेस 1 बाई वी, सो 3 होगा. सो जो बी वाला ग्राफ है, ये हमारा मैच हो रहा है राइट हैंड साइड से 1/3 से, दैट इज पी वर्सेस 1 बाई वी. ठीक है, अगेन हम और एक इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं, जो पी वी इक्वल्स के, इससे ही हमारा इक्वेशन ड्रॉ होगा. इसका मतलब क्या है, पी वी इक्वल्स कॉन्स्टेंट. ठीक है, कांस्टेंट ग्राफ को ड्रॉ करते हैं. अगर y हमारा कांस्टेंट है तो क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, यही तो होता है कांस्टेंट ग्राफ. और x हमारा कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस होता है. सो लास्ट जो ग्राफ है वो ग्राफ कुछ इस तरह है, सी. अब इसमें क्या है, एक एक एक्स एक्सिस बराबर पैरेलल है, इसका मतलब इसका जो y है वो कांस्टेंट है. अब इस इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है, पी वी. तो कांस्टेंट हम लिख लिया पी वी. ठीक है, उसके साथ क्या हो सकता है, पी का भी हो सकता है और भी का भी हो सकता है. तो अगर भी दे दे
तो इसमें आ जाएगा पीवी वर्सेस वी। ठीक है, वी के रेस्पेक्ट में पीवी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, यही है हमारा ऑप्शन सी, मतलब थर्ड वाला ग्राफ। अभी इसमें कौन सा है, पीवी वर्सेस वी है, ऑप्शन ए, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन वन। ठीक है, तो हमारा सी वाला ग्राफ राइट हैंड साइड में पीवी वर्सेस वी है, बी वाला ग्राफ पी वर्सेस वन बाई वी है, दैट इज ऑप्शन थ्री। और ऑप्शन ए फर्स्ट जो ग्राफ है वो पी वर्सेस वी है, राइट हैंड साइड में टू है। तो हमारा ए टू होगा, हमारा जो बी है वो है थ्री, और लेफ्ट हैंड साइड सी टाइप ऑफ ग्राफ क्या होगा, ऑप्शन वन। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन में है, ए टू बी थ्री सी वन, दैट इज ऑप्शन सी। तो जो आंसर होगा वो है कैपिटल ऑप्शन सी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।